सो हाय गाइस व्हाट्स अप। आज यूजुअल जब भी मैं लाइव सेशन करती हूँ तो मैं हमेशा उसके बाद में डिप्रेशन के बारे में भी बोलती हूँ. So I've just completed my live session with Swati and it was very wonderful. She's very nice to talk to and I hope आप लोग ने वो देखा होगा. So today let's मैंने अपने लास्ट डिप्रेशन सेशन में भी जो भी बोला था आई होप आप लोग को पसंद आया होगा या आई डोंट नो लाइक व्हाट आई डोंट नो बट अगर मेरे कुछ बोलने से या मेरे कुछ एफर्ट्स लेने से अगर किसी की लाइफ अच्छी हो जाती है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती. सो गाइस मैंने अपने लास्ट सेशन में बोला था कि जब भी आपको डिप्रेशन होता है लाइफ में आजकल हर जनों को डिप्रेशन है तो प्लीज़ आप लोगों से बात करिए, एक्सप्रेस करिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अब जो भी आपको चाहने वाले उन लोगों से जो आपको समझ सकता है उनसे करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर प्रॉब्लम है तो कम से कम लाइट हो जाएगी अगर सॉल्व नहीं भी होएगी तो. एंड देयर मैनी अ टाइम जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है बिकॉज यू गेट सोल्यूशंस, you get friends around you so your problem gets solved also. So it is like that. So आज I just want to talk about. अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग सब जने क्या चाहते हैं कि आज अब मैं आप लोग से चैट करूं डिप्रेशन के बारे में या फिर मैं खुद आपको खुद बताऊं डिप्रेशन के बारे में. जैसा आप लोग बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं. हाय सो बताइए क्या करना है, आप लोग से बात करनी है या फिर आई टेल माई सेल्फ. ओके ओके रिद्धि ओके so whatever you want to ask me about depression or anxiety या फिर कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलो, आई एम रेडी टू आंसर. यू कैन गिव अप योर क्वेश्चंस. हाय एवरीबॉडी. हेलो Hi. Okay, Riddhi is asking and talk as well, ma'am. About situations too. You are the best speaker till now, always. Okay. Thank you, Riddhi. Thank you so much. Riddhi worked with me as only, and she is too good. Very helping in nature and I can totally trust on her and I'll just be a little bit secure enough if she's around. So okay. So guys एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, डिप्रेशन हमेशा इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग, बहुत छोटी सी चीज़ है जो कभी भी कोई भी स्टेज पे आ जाता है. यू नेवर नो. डिप्रेशन जीन्स से भी आता है. डिप्रेशन आपको आपकी कोई ट्रेजेडी हो गई लाइफ में, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, कोई सिचुएशन ऐसे बन गई, कोई पैंडमिक सिचुएशंस आ गए, कोई मूड ऐसा हो गया, कोई वेदर ऐसा हो गया, कोई जेनेटिक है. So there are different kind of depressions. So depression is a kind of a thing जब हमारे nerves को proper brain से proper it's called a neurotransmitter. Neurotransmitter अगर slow work करता है, properly blood supply नहीं करता है तो that time we gone into that stage of a low mood. our mood fluctuate, बहुत low हो जाता है अपना mood.
तो जब भी आपको अपन को ऐसा लगता है कि अपना मूड लो हो रहा है या या फिर अपना मूड आज अच्छा नहीं है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सो गाइज ऑलवेज डू वन थिंग, एवरी टाइम इट विल वर्क। जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपका इनर चीज बोल रहा है कि यार मुझे ये करना है, इससे मुझे अच्छा लगेगा, तो हमेशा वो ही करो। किसी और की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोग बाग तो बोलते रहते हैं, लोगों का सुनने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। लोग बाग बोलते रहेंगे, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, दे आर नोबडी टू जज यू। आप अपनी लाइफ में से कैसे निकल रहे हो, आप अपनी लाइफ को कैसे निकाल रहे हो, उनको नहीं पता है। उन लोग तो क्या है, आएंगे लेक्चर देंगे चले जाएंगे, इट डजेंट मैटर्स। सो इट्स यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली कि नहीं ये गलत है, ये सही है, मुझे ये करना है लाइफ में, मेरा ये गोल है, मेरा ये अचीवमेंट है। या आज आप वो सब चीज़ों के बारे में सोचिए जो अपनी लाइफ में अच्छी करी है, जो अपने लाइफ में, जो आपने किसी को हैप्पीनेस दी हो, या फिर अपने लाइफ में कभी भी कुछ जो आपको हमेशा खुश रखे चीज़ें। नेगेटिविटी है वो आप अपने दिमाग में आने ही मत दो। कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो डू मेडिटेट नहीं हो रहा है तो कोई मूवी देख लो, शॉपिंग पे चले जाओ, कोई बुक रीड कर लो, म्यूजिक सुन लो, वर्कआउट कर लो, कोई फ्रेंड से बात कर लो। मतलब एक्सप्रेस योर सेल्फ। जितना आप बात करोगे उतना ही आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। लाइक इट इज़ लाइक जितना अपन बात करते हैं ना, उससे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन और जो इरिटेशन होती है वो बाहर निकलती है। सो ओके, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। सो जितना आप बात करेंगे वो हमेशा बाहर निकलेगी। तो कभी भी आपको लगता है कि आप लो ऑन मूड हो रहे हो, या फिर आपको डिप्रेशन हो रहा हो, या एंजाइटी हो रही हो, या कुछ भी अनईजी लग रहा हो, तो ऑलवेज डाइवर्ट योर माइंड, डू what you like, watch TVs, watch Netflix, Amazon, music, reading, writing, talk to friends, talk to family members, talk to any person to whom you can share your feelings. जो आपको लगता है ये आपको सही गाइड करेगा, जो आपको लगता है ये आपसे सही से बात कर सकता है, टॉक टू देम। आराम से बात करो आप उनके साथ में, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करो। सी लाइफ में अब हर किसी के साथ में अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि हर जना आएगा लाइफ में आपका मजाक उड़ाएगा और चला जाएगा। सो इट शुडंट बी लाइक दैट। यू हैव टू बी इन योर क्लोज सर्कल, जो आपको पता हो कि नहीं यार मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, या ये बंदा मुझे हमेशा सही एडवाइस देगा, या फिर ये मेरी बात समझेगा, या ये ऐसे ही टाल देगा कि अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, कल अपने आप से हो जाएगा। जो बंदा आपको बात समझे, आपको समझे, आपके इनर फीलिंग को समझे, आपके बिना बोले चीज़ें समझ जाए, ऐसे लोगों से बात करो, तो आपको हमेशा लाइफ में सही एडवाइस मिलेगी। आप हमेशा लाइफ में सही चीज़ों में रहोगे, आप कभी भी गलत डायरेक्शन पे नहीं जाओगे। बिकॉज अगर आप कोई ऐसे बंदे से बात करोगे जिसका कोई लेना देना नहीं, वो आपकी बातें सुन रहा है और फिर बाद में जाके आपकी बाहर बिचिंग कर रहा है, तो देयर इज नो सेंस। आप हमेशा ट्रस्टवर्दी लोगों से बात करो, जिसमें जो सेंसेबल भी हो, जो लोगों को पसंद भी हो, एंड जो लोग लाइक भी करते हो। हमेशा उनसे बात करो जिससे आपको लगता हो कि नहीं मैंने इससे बात करी तो मुझे पता है कि आज मुझे सही एडवाइस मिलेगी, मुझे पता है कि आज वो मुझे समझेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। आप एक जने को अपनी बात बोल दो और वो बंदा अपने ही जोन में, वो आपकी तो बात समझ नहीं रहा है, वो अपना ही लेक्चर आपको दे रहा है, तो मतलब नहीं है। तो ऐसे ही बंदे से बात करो जो आपको समझे, जो आपकी बात सुने, जो आपको समझे, आपकी बात सुने। ऑलवेज टॉक टू दोज पीपल, तो हमेशा आपको सही एडवाइस भी मिलेगी, क्योंकि वो आपको अंदर तक जानते हैं, आपकी फीलिंग जानते हैं, आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सी लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी सी जिंदगी है। आज डिप्रेशन में अगर अगर अपन ने कुछ कर लिया, मैं किसी का भी एग्जाम्पल लेती हूँ, किसी ने भी
आज कोई भी गलत स्टेप उठा लिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ अपनी नर्व काट लिया, ये कर लिया या वो कर लिया, सो हमेशा याद रखना आप लोग तो चले जाओगे, लेकिन आपके पीछे जो भी हैं आपके प्यार करने वाले, वो लाइफ में कभी खुश रह पाएंगे? वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। वो हमेशा अपने दिमाग में एक बोझ लेके चलेंगे कि हमने पता नहीं उसको सपोर्ट नहीं करा, या हमने उसको कभी समझा नहीं और उसने ऐसा स्टेप उठा लिया, या फिर हमने मतलब वो आपको इतना प्यार करते हैं और आप उनके बिना बारे में सोच के अगर ये सब स्टेप उठा लोगे तो आपको समझो उन पर क्या बीतेगी। मतलब आप सबके बारे में छोड़ दो, आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचो, उन पे क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे ना अगर आपने ऐसा कोई स्टेप उठा लिया तो जब भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है, ऑलवेज क्लोज योर आईज। जो भी आपको लगता है कि नहीं आपके बहुत करीब हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपसे रियली अटैच हैं, जो आपको रियली प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, मतलबी प्यार नहीं चाहिए, सेल्फिश प्यार नहीं चाहिए कि भाई अभी आप जब तक जिसकी मदद कर रहे हो तब तक तो वो आपके आगे पीछे घूम रहा है, और जैसे आपने उसकी मदद करनी छोड़ दी, उसको ज़्यादा भाव देना छोड़ दिया तो उसने आपको छोड़ दिया। वो ज़्यादा आपका फिर कॉल रिसीव नहीं कर रहा, वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, वो रोज़ एक नए बहाने बना रहे हैं, अभी मैं यहाँ बिजी हूँ, अभी मैं वहाँ बिजी हूँ। सो ऐसे लोगों से बात नहीं करना है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लेके भी नहीं आने का है। जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव बातें भरते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं, उनको अपनी लाइफ में कभी मत आने दो। जस्ट चक देम ऑफ, लीव इट। आजकल मैं बहुत सुनती हूँ कि भाई मैं अभी का हॉट टॉपिक उठाती हूँ बिकॉज अभी यंगस्टर्स हैं सब जने, तो भाई अभी ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन में आ गए, सुसाइड कर लिया, या ब्रेकअप हो गया तो बड़ा डिप्रेशन का मोड चल रहा है। अरे ब्रेकअप हो गया ठीक है ना, इसमें क्या हो गया? लोगों में दुनिया में बहुत ब्रेकअप्स होते हैं। दुनिया में क्या एक लड़की के लिए एक ही लड़का बना या फिर एक लड़के के लिए एक ही लड़की बनी? ऐसा नहीं है। अगर ट्रू लव होता तो ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप होता तो वापस जुड़ जाता। और कभी भी कोई भी प्यार में या फिर कोई भी चीज में हमेशा चीजों को बांधो मत। जितना आप उनको बांधोगे, जितना रिश्तों को बांधोगे ना, वो उतना ही मुट्ठी से निकलते जाएंगे। तो उनको आप खुला छोड़ो, उनको आप सांस लेने दो, लेट देम ब्रेथ, उनको स्पेस दो अपनी अपनी। आज चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो मदर फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप में एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी को भी बांध नहीं सकते हो कि नहीं भाई तू तो हमारे हिसाब से ही चलेगा, अगर तू नहीं चला तो हम तेरे को चक कर देंगे। ऐसे लोगों से मतलब नहीं है। ऐसे लोग कोई अपने काम नहीं आने वाले हैं। वो लोग सिर्फ दिखावटी हैं जो आपका यूज कर रहे हैं। अगर वो आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं तो प्लीज उनकी वजह से खुद की लाइफ खराब करना का कोई मतलब नहीं होता। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी कि भाई ऐसा जना था मेरी लाइफ से जिस वजह से मैं डिप्रेशन में आ रहा था या मैं आ रही थी, वो मेरी लाइफ से चला गया, तो थैंक गॉड अब मैं खुश हूँ, मैं मेरी तरीके से अपनी लाइफ जी सकती हूँ। तो कभी भी अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर कोई भी दूसरे जने को हावी मत होने दो। अगर कोई आपको लग रहा है आपको उस वजह से मतलब आई हैव सीन अ पीपल लाइक आप फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसी की शादी हो गई, शादी करके वो किसी के घर आ गया, मतलब लड़की है किसी की शादी हो गई और वो घर आ गई। अब भाई उस घर में वैसा वही माहौल है, उसी में एडजस्ट होना है, ये सब करना है, ठीक है। उस लड़की ने एडजस्ट भी कर लिया, सब कुछ करा उसने बहुत सारे ईयर्स भी दे दिए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उसको ना कोई मतलब ना तो उसको कोई एप्रिसिएशन मिला, ना उसको कोई ग्रैटिट्यूड मिला। तो आज ये नहीं बोलते कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए, ग्रैटिट्यूड चाहिए, लेकिन आज सबको एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। आज उस लड़की को कुछ नहीं मिला और आज उन सब चक्रों की वजह से वही डिप्रेसिंग माहौल कि भाई वही रोज लाइक इन लॉज ने कभी कुछ बोल दिया है, कभी सोसाइटी ने कुछ बोल दिया,
कभी हस्बैंड से लड़ाई हो गई, कभी हस्बैंड समझा नहीं, कभी हस्बैंड ने कुछ अलग कुछ बोल दिया, वो डिप्रेशन में जाए जा रही है और उसने अपनी तबीयत अपनी इतनी ख़राब कर ली कि वो उस लड़की की सिचुएशन अब ये हो गई कि भाई अब ये मतलब वो उसके बॉडी ऑर्गन्स खराब होने लगे। तो आप मुझे बताइए, नाउ यू गिव मी द आंसर, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए? आप बताइए, नाउ आई वॉन्ट योर थम्स अप, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? टेल मी, कभी भी ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको परेशानी देते हैं, आपकी पूरी लाइफ खराब कर दी, आपको पूरा नेगेटिव कर दिया, आपको पूरा मतलब बॉडी आपकी खराब कर दी? कभी भी ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए? कभी नहीं रहना चाहिए। जस्ट लीव देम, बिकॉज आप उनके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। आप उनके लिए सब कुछ कर बैठे, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, और आप कितना समझाओगे? एक लिमिट होती है। एक पानी भी, एक अगर अपन एक ग्लास होता है ना, ये ग्लास है, पानी भी अगर यहाँ तक भर देते हैं ना तो वो नीचे गिरने लग जाता है। तो कभी भी अगर इतना लेवल ऊपर चला जाता है, तो जब अपने को लग गया कि नहीं, अपनी बॉडी पे इफेक्ट आने लग गया है, तो उसी टाइम प्लीज डिसाइड योरसेल्फ कि अपने को क्या करना है। या तो अपने माइंड को इतना ज़्यादा फर्टाइल कर लो कि कोई भी आज दुनिया में आ जाए, आपको उसकी बात इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो, हुएवर, चाहे वो आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, या वो आपका हस्बैंड हो, या आपका बॉयफ्रेंड हो, या वो आपका फ्रेंड हो। या तो आप इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, और अगर इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते, और अगर आप उस बंदे या उस बंदी की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपको ऐसे अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, डिप्रेशन की इतनी दवाइयाँ लेके साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, काउंसलर्स के पास जा रहे हो, अरे क्या होगा? काउंसलर के पास जाके वापस आना तो उसी घर में है ना। जब वो घर वाले ही नहीं समझ रहे हैं, वो पति नहीं समझ रहा है, या वो बॉयफ्रेंड ही नहीं समझ रहा है, या वो पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मतलब कोई नहीं रखना होता। वो टिल द टाइम उनको नहीं समझ में आती, उनसे मतलब मत रखिए। जब उनको समझ में आएगी आ जाएगी, नहीं आएगी तो प्लीज ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली, कि अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जिए आप, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। वो इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, किसी के लिए भी आपने कुछ भी वो ना दे दी अपनी जिंदगी। इट इज नॉट दैट मच चीप, इट इज वेरी वेरी प्रेशियस। गॉड ने एक जिंदगी दी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। पता नहीं अपने को नेक्स्ट जन्म ये मनुष्य का जीवन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। तो अगर एक जिंदगी मिली है लाइफ में, तो उसको खुल के जियो, मन से जियो, जो मन में आ रहा है वो करो। लेकिन हाँ, मैंने लास्ट सेशन में ही बोला था, कोई भी ऐसा काम मत करना जो गलत हो, हमेशा सही काम करो, लेकिन मन से करो, अपने गाइडेंस लेवल से करो, खुद के अपना दिमाग सोच समझ के करो। जो लोगों को लगता है 10 लोग नहीं होते एडवाइस देने के लिए, 1 या 2 जने बहुत है एडवाइस देने के लिए, बहुत। उसमें भी अगर आपको समझ आ रहा है तो। अगर कोई आप पे थोप रहा है बार बार कि नहीं वो तू तो गलत डायरेक्शन में ही जा रही है, नहीं तू तो एक बार डॉक्टर को ही दिखा ले, नहीं तू ना डिप्रेशन की दवाइयाँ ही ले ले। अरे नहीं, हमें पता है ना यार, हमको नहीं चाहिए डिप्रेशन की दवाइयाँ, हम क्यों लें? हम अपने आप को हम अपने आप सही हो सकते हैं। हम अपने आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, हम अपने आप उन सिचुएशन से निकलेंगे, हम अपने आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। जब आप ये सब चीज़ें करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्टेड होने लग जाएंगी आपकी लाइफ में, और आप फिर उस माइंड फ्रेम में नहीं रहोगे लाइफ में कभी भी। तो कभी भी ऐसा होता है तो प्लीज़ गिव इट अ ब्रेक फॉर सम टाइम। 2-3 महीने का ब्रेक दो अपनी लाइफ में। अपने आप को सोचो, लाइफ के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, आपको क्या लाइफ में सही है, क्या गलत है, क्या मतलब what is right, what is wrong. Try to understand yourself. Try to train your mind accordingly. Try to
try to coordinate between your mind and your heart. अपने ना तो अपने माइंड को अपने हार्ट पे भारी होने दो, ना अपने हार्ट को अपने माइंड पे। आज ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाई आज एक लड़की का या एक लड़की का ब्रेकअप हो गया तो भाई हम तो भाई बहुत डिप्रेशन में आ गए और अब हम क्या करें, मैं तो उस लड़की से बड़ा प्यार करता था, या तो मैं तो उस लड़की से बड़ी प्यार करती थी। अरे करते थे, वो छोड़ के चला जा चुका है। अगर वो आपका नहीं हो सकता था तो गया। और बहुत बार सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आपको छोड़ना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप उस बंदे या बंदी की वजह से खुश नहीं हो। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी आप लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी आप लोग लड़ते झगड़ते हो, कभी आप मेंटली इतने टायर्ड हो चुके हो कि आप नहीं समझ सकते, आप उसके साथ नहीं रह सकते। तो लेट हर गो, उसको भी अपनी जिंदगी जीने दो और खुद भी अपनी जिंदगी आराम से जियो। तो प्लीज गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि अपने आप रिलेशन खराब करिए, लेकिन मैं ये वापस बोल रही हूँ कि रिलेशन हमेशा ऐसे रखिए कि कम से कम लाइफ में खुद को हार्म नहीं होना चाहिए, खुद की बॉडी को हार्म नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसे माइंड फ्रेम तक आ सिचुएशंस मत। आई हैव सीन मेनी अ केसेस इन माई लाइफ। 9 साल 10 साल लोगों ने डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हैं। क्यों खाई हैं? जस्ट बिकॉज फैमिली रेप्यूटेशन की वजह से, कि नहीं भाई अभी हम फैमिली को बोलेंगे तो समझेगी नहीं, या फिर भैया अगर हमने अपने हस्बैंड को बोला या फिर अपने बॉयफ्रेंड को बोला, या फिर हम तो बड़ा प्यार करते हैं, या फिर अभी वो रेप्यूटेशन पे आ जाएगा, या फिर अभी समाज क्या बोलेगा, तो इस वजह से हम अपनी बॉडी खराब कर लेंगे। हम खुद परेशान हो रहे हैं, हम खुद रोज रो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं। मतलब रोज हमारी बॉडी में रोज एक नए इश्यूज आ रहे हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। ऐसा चीज क्या काम की? ऐसा कोई प्यार नहीं होता। ये प्यार नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। अगर कोई इंसान आपसे सच्चे मन से प्यार करता है तो वो आपको आपकी लाइफ में स्पेस जरूर देगा। वो आपको आपकी लाइफ हमेशा आपकी शर्तों पे जीने देगा। वो आपको आपकी लाइफ हमेशा आपके अकॉर्डिंग जीने देगा। वो आपको कभी भी प्रेशराइज, कभी भी फोर्स, कभी भी आप पे शक, कभी भी आप पे गलत इल्जाम, ये सब चीजें नहीं लगाएगा। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो मदर आई मीन पेरेंट्स और चाइल्ड का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फ्रेंड्स का हो, ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में। जब ये ट्रस्ट ही नहीं रहा तो मतलब ही नहीं है कोई रिलेशनशिप का। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वहीं पे समझ लो रिलेशनशिप खत्म। एंड यू आर नॉट लायबल टू एनीबडी। अगर आप सही हो आज, अगर आपने आज जिंदगी में कुछ गलत नहीं करा है, आज अल्लाह देख रहा है, आज भगवान देख रहा है, आपको पता है कि आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं करा आपकी लाइफ में, तो आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलत करा है तो वो आपका इनर पीस अपने आप बोल देगा कि नहीं मैंने गलत करा। लेकिन अगर आपने गलत नहीं करा तो मत डरो किसी से। अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, अपने अकॉर्डिंग जियो, अपने जो आपको करना है, जो आपको लाइफ में अच्छा लग रहा है, जो जिन छोटी छोटी खुशियों से आपको खुशियाँ मिलती हैं वो आप करो। अपना पैशन पूरा करो। लाइफ में आपको जो बनना है अपना एक एम बनाओ कि मुझे ये बनना है, मेरा ये ड्रीम है। तो हमेशा उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करो। ये सब चीज़ें तो लाइफ में आती जाती रही है, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कभी हस्बैंड वाइफ, कभी डिवोर्स हो गया, कभी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कभी बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। ये सब तो टाइम फेज है। ये वक्त है ना, ये सब चला जाता है। आफ्टर सम टाइम वो याद भी नहीं रहती चीज़ें। थोड़े टाइम क्या होगा, समाज क्या, अगर आपको समाज कर रहा है तो समाज क्या करेगा? समाज आएगा रात को जब आप रो रहे होते हो, या जब आप वॉमिट कर रहे होते हो, या जब आपकी तबीयत खराब हो रही होती है। समाज आता है जब आप डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे होते हो। समाज आता है आपको पूछने के लिए कि यार तू इतनी प्रॉब्लम में क्यों है।
नहीं आता ना, तो प्लीज़ समाज क्या करेगा, 2 दिन बाद करेगा, आपकी बुराइयां करेगा और क्या करेगा, और आपकी उनकी बुराइयों से आपको फ़र्क क्यों पड़ता है? डोंट, प्लीज़। ये इंडिया है, मैं मानती हूँ इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, समाज है, रेप्यूटेशन है, ये है वो है, लेकिन गाइस अगेन सेइंग, किसी के लिए भी अपनी लाइफ देना, अपनी ज़िंदगी देना, ये सब पुराने ज़माने की बातें होंगी कि भाई अब हम क्या करेंगे ये वो, बट पुराने ज़माने में भी बेचारे लोग बाग कैसे जीते थे वो भी उनको भी पता है, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं। लेकिन सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ भी तब ही होते हैं जब आपको लगता है कि आप किसी के लिए कर रहे हो और वो आपको वैल्यू कर रहा है। अगर आपने कर तो दिया सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन वो दूसरा इंसान आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तो करने का मतलब ही नहीं हुआ ना कोई सेक्रीफाइस। आप समझो, आप 9 साल 10 साल आप एक जने के लिए सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज उसको समझे जा रहे हो, उसको समझाए जा रहे हो, सब कुछ कर दिया, बट कोई वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, और हो रहा क्या है, आपकी खुद की हेल्थ खराब हो रही है इस वजह से। तो ऐसा सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दो, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ऐसे नेगेटिव लोग कोई भी हो, एनीबॉडी आई एम सेइंग, एनी रिलेशन ऑफ योर्स, उन लोगों से दूर रहो प्लीज़। अगर आप सही हो दुनिया में तो कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको माइंड को ट्रेन करने से रोक सकती है। ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली, डू वॉट योर हार्ट सेज, लोगों की हेल्प करो, लोगों के फेस पे स्माइल लाओ, आपको इतना अच्छा फील होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप रास्ते में जाते हो ना, और जब आप एक छोटा सा बच्चा आपको आके बोलता है कि मुझे खाना खिला दो, और अगर आपने उसको खाना खिला देते हैं, और जब आप उसके फेस पे एक स्माइल देखते हो, तो दैट स्माइल मेक्स योर डे। वो स्माइल याद रखो। ये सब जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, वो सब छोड़ दो। एंड आई एम अगेन सेइंग, मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ ये ब्रेकअप एंड ब्रेकअप ये हो रहे हैं, फिर सुसाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मत करो। आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हो, खुद अपने आप की आपकी इंडिविजुअलिटी है। आप अपने आप को इतना वो बनाओ कि दूसरे कुछ भाड़ में जाने दो यार, लेट देम गो टू हेल। वो आपको वर्थ ही नहीं करते। अगर वो आपको वर्थ करते तो वो आपकी इस सिचुएशन जिस पे आपको सुसाइड करना पड़ जाए या जिसमें आपकी हेल्थ खराब हो जाए, अगर वो आपको वर्थ करते तो वो आपकी ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आने देते लाइफ में। तो हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना, जो लोग आपकी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आने देते हैं, जो लोग ने आपकी लाइफ खराब कर दी, आपकी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ गई, उनसे आपकी बॉडी पार्ट्स खराब होने लग गए, आपको प्रॉब्लम्स होने लग गई, अपने सुसाइड करने की कोशिश करने की ना ट्राई कर ली, ऐसे लोग आपके लाइफ में कोई वर्थ नहीं रखते। उनको अपने आसपास मत रहने दो। दे आर नेगेटिव पीपल हु आर अराउंड यू। वो लोग सिर्फ बोलते हैं हाँ हमसे कल से सब सही हो जाएगा, कल से ये नहीं होगा, फिर आप ट्राई करोगे, अच्छा ठीक है कल से कोई बात नहीं, फिर 2 दिन निकलेंगे, फिर तीसरे दिन वो इश्यू होगा, फिर 2 दिन निकलेंगे, फिर चौथे दिन वो इश्यू होगा। इससे बेटर है अगर ऐसे ही लाइफ निकालनी है तो या तो फिर जैसे निकालनी निकालो, फिर मरते रहो उसके पीछे, फिर यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन अगर लाइफ खुशी से निकालनी है, बिकॉज एक ही लाइफ मिली है और एक ही लाइफ भगवान ने दी है, अगर खुशी से निकालनी है तो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ जितना जल्दी हो सकता है। मतलब इट्स एन आई डोंट नो मेरी ये बातें किसको कितनी अच्छी लग रही होगी या किसी को नहीं लग रही होगी, आई डोंट नो दैट, बट फॉर श्योर मैं इतना बोल सकती हूँ कि अपनी लाइफ किसी के लिए खराब नहीं करनी चाहिए। आप क्यों किसी के लिए अपनी बॉडी खराब करोगे? आप क्यों किसी के लिए दवाइयाँ लोगे डिप्रेशन की? आप क्यों किसी के लिए साइकियाट्रिस्ट? अरे भाई गलतियाँ करिए उसने, वो समझ नहीं रहा,
आपने उसको बहुत समझा दिया, वो समझ ही नहीं रहे बात को, या वो लड़की नहीं समझ रही है बात को, या आप एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हो, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक, छोड़ दो भाई, नहीं हो रहा। बहुत ट्राई कर लिया, 5 साल 6 साल 8 साल 9, कितना ट्राई करोगे? छोड़ दो, जस्ट लीव इट। एक जने के पीछे नहीं भागा जाता। मैंने आपको बोला ना, अगर वो इंसान आपकी वर्थ करता तो वो आपको कभी भी इस सिचुएशन में नहीं आने देता। अगर वो आपको इस सिचुएशन तक ले आया है, जब आप डिप्रेशन में हो, आप सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी पार्ट्स खराब हो रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से, आप खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, आप रोते रहते हो, आप इरिटेट रहते हो, फ्रस्ट्रेट रह रहे हो, ऐसा आदमी आपको लाइफ में वर्थ नहीं करता। सो उसके लिए लाइफ देने का कोई मतलब नहीं होता। मैं तो बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, एनीबडी। लेकिन अगर कोई इंसान इतना सिचुएशन में आपको लेके आ गया है कि आज आप खुद ही अपने ऊपर वो नहीं कर पा रहे, आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि आप लिटरली रोज़ सफ़र कर रहे हो, रोज़ अपने पेन से खुद लड़ रहे हो, तो उसको छोड़ दो एंड ट्रेन योर माइंड टू लर्न कि अब इसको कैसे डाइवर्ट करा जाए, क्या नया पैशन अपनी लाइफ में लाया जाए, कैसे नए फ्रेंड्स बनाए जाएं, कैसे नया एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जाए। हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने पास रखो, हमेशा एक पॉजिटिव लोगों से बात करो जो आपको लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दें, पॉजिटिव चीज़ें दें। सो दीज आर सम थिंग्स। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को मेरी बात हर्ट करी हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये आज का फैक्ट है जो आई थिंक बहुत जने गुजर रहे हैं इस लाइफ से, बट बहुत जने ऐसे हैं जो बोल देते हैं, और बहुत जने ऐसे भी हैं जो 6-8 साल होने के बाद बोलना चालू कर रहे हैं। तो अगर आप बोलना चालू कर रहे हैं तो अब बैक आउट मत करो, बोलो बोलो और निकल जाओ बाहर, जस्ट निकल जाओ। अगर आप खुश नहीं हो तो यू कांट बी, आप खुद भी खुश नहीं हो तो आप दूसरे को भी खुश नहीं रख पाओगे। सो डोंट डू दैट। कभी भी ऐसी गलती अपनी लाइफ में मत करिए, ये बहुत बहुत गलत है। सो गाइज, अब एनी क्वेश्चंस और anybody want to join? Hi Faiza. Anybody want to join? Anybody has any questions? Okay, someone has said, Runal, the prayer that always the best from you. Thank you so much. So guys, anybody want to come live with me right now? किसी को क्वेश्चन पूछने मेरे से, किसी को कोई डिस्कशन करना है? आई एम ऑलवेज देयर। किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन DM मी। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर एनी वेज, लाइक so but you can DM me Sonali Jain _fashion पे। अगर डिप्रेशन के बारे में भी कुछ पूछना हो या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप मुझे DM करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड प्लीज़ मेरे फैशन कलेक्शन को भी एडमायर करिए, लाइक्स करिए।
It's www.sonalijain.co.in. So and please positive all the time, because at present इतनी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कि हर जना बहुत एक सैड माहौल से गुजर रहा है, जो नहीं कोई भी नहीं चाहता गुजरना. बट अब ठीक है, चीज़ें सही हो जाएंगी. Anal, do you drink coffee? Yeah, I love coffee. I'm a coffee lover. Hi, Siksha. How are you? Siksha is my chachi's daughter and she's my loveliest of all. I वो हमारी फैमिली में सबसे यंगेस्ट है, लेकिन वो मेरे से लाइक मतलब आई एम वेरी अटैच टू हर, लाइक एनीथिंग लाइक एनीथिंग. शी हरसेल्फ इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. उसका खुद का एक ऑर्गेनिक वो है एंड शी रियली डू वेरी वेल. लाइक वो खुद एक बहुत अच्छी काउंसलर है. शी इज़ वेरी गुड इन फैक्ट. Okay. Zan, I meet you very soon. Very, very soon. Zan is a very good friend of mine, and up to it's a kind of a family only, very, very good friend of mine. Your weekend shares are basically my favorite. I look forward to them. Thank you. Hi Sam, how are you? I think Anil that you love coffee as well, because आप कॉफ़ी की आप भी बहुत बड़ी फ़ैन लग रही है. You are a great fan of coffee as well, like me. Hi Caesar. Hi Natakshi. Hi Sanchin 16. Hi Dhwanil. Thank you so much. Thank you so much, Anal, that for giving me a so good compliment that I'm a pure person. I don't know I am or not, but लोग सब अच्छे होते हैं. सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हो जाती है कि कई बार बुरी बना देती हैं. लोग सब अच्छे होते हैं, अदरवाइज कोई बुरा नहीं होता.
Thank you to choose something. So Riddhi saying we genuinely want one live session on makeup tips. Oh really Riddhi? Yeah, why not? We will do it sometime. So guys, I'm again saying अपनी लाइफ किसी के लिए भी ख़राब मत करिए. मेरा सिर्फ एक क्रक्स यही है आप लोग को हमेशा समझाने का, या मतलब आई डोंट नो, अभी आई थिंक अराउंड 600 लोग इसको देख रहे हैं. अगर उसमें से अगर एक जना भी मेरी बात से इंस्पायर हो जाता है तो आई एम मोर देन हैप्पी विथ इट. प्लीज़ बी हैप्पी. Shobhri couple sent you a request. Hi Jayesh. What should I look at? What should I look at? So anybody guys, आज मैंने बहुत सारा लेक्चर दे दिया, शायद आप लोग बोर हो गए होंगे. एक तो ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से मैं आपको ये सब लेक्चर दे रही हूँ. लेकिन अगर मेरी इस बात से एक या दो जने भी इंस्पायर हो जाते तो आई एम मोर देन हैप्पी. एंड आई फील माई सेल्फ कि आज मेरी वजह से कुछ जने बेटर फील कर रहे होंगे. हाई Alex. Thank you so much. Thank you so much, Raisa. Where? तो आप लोग बताइए, how was your lockdown going on? How's everything at home? Everybody safe? Thank you so much. Hi Sonia Sanchez. Okay, so Riddhi Singh wants to talk on lockdown weddings. Okay, so lockdown weddings. See, at present, I've heard many cases that lockdown में weddings को permission मिली है. About 50 लोग जा सकते हैं, but I've heard, like recently heard a case in Hyderabad that एक वेडिंग हुई थी, उसमें से 40 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ गया है. सो एट प्रेजेंट माई आइडिया इज़ दैट
as much as you can, don't do weddings. हमेशा आपको लाइफ टाइम में याद रहेगा कि आपने इस पीरियड में वेडिंग करी है, तो लेकिन बहुत गैदरिंग मत करिए. इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल. Please maintain a social distancing. Like, it is very important for you and your family. So don't do much gathering. आपके एकदम small family में आपको जो भी करना है, please do that. And don't do like this thing. Okay, someone is saying really it is so beautiful and adorable and a very classic. Best of the day. Thank you so much. Thank you so much from my heart. Hi everybody. Hi Natasha. Hi Natash Liker. Oh, your Liker reminds me of my friend. सो गाइज, अगर आप वेडिंग भी कर रहे हैं लॉकडाउन में तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस. वेयर मास्क एंड वी हैव लाइक परचेज द आउटफिट्स like we can do for you, as I'm a fashion designer. So we can give you a customized mask which you can wear over your surgical mask, and it will look good also. So at least be safe. Thanks for inspiring us all. Thank you so much, Anil. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you so much, gorgeous and strong. Hi, Arash, how are you? Okay, someone is saying Super Vana. Once again, Super Vana boost my skills. Super Vana boost my skills. Give me your. Once again, what she's writing. Give me your opinion. Okay, you want to boost your skills. You want to boost your skills in what thing? But like in what sense you are saying that? In which sense you want to boost your skills? Like you want to boost your skills in fashion sense, or in communication, or in like what?